अस्सलाम वालेकुम। सिंध धरती से उड़ने वाली मसरूकुन खुशबुओं के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन बिरोई। आज काफ़ी अरसे के बाद आप दोस्तों से हो रही है मुलाकात, और मुलाकात भी एग्रीकल्चर के फील्ड में ही जिससे हम वाबस्ता हैं। अफसोस, सद अफसोस और सद अफसोस, पिछले साल, उससे पिछले साल ओनियन के ऊपर लोगों को बहुत सी चीज़ें हमने बताई, बहुत सी ब्रीफिंग्स दी। जो हालात पैदा हो रहे हैं ओनियन के ऊपर, जो आपकी सॉइल है उसके ऊपर, जो रिक्वायरमेंट्स हैं ओनियन की, वो बताई गई। मुख्तलिफ दोस्तों ने अपनी वीडियोस में इस चीज़ को जो है ना वो हाईलाइट किया कि ओनियन के ऊपर जो इस वक्त रीसेंट कंडीशन है वर्ल्ड वाइड, जो ट्विस्टर रोल फंगस, जलेबी फंगस का जो असर है या अटैक है, उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए और किस तरह उस पर हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कई जगह पर हमने इस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने जब ये काम किए, उन्होंने उस प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया, तो उन्होंने उसके ऊपर ओवरकम किया और उसको कंट्रोल में लेके आए। लेकिन मसला ये है कि जब हम फार्मर को ये चीज़ समझाते हैं कि भाईजान इसमें ये फंगस है और इसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो समझता नहीं है। आज मैं जिसके क्रॉप में खड़ा हूँ, इट इज़ 80% इफेक्टेड बाय ट्विस्टर रोल फंगस। 80% जो है तकरीबन ये ट्विस्टर रोल फंगस की वजह से इफेक्ट है। और अब तक इन दोस्तों ने मेरे ख्याल में कोई फंजीसाइड फर्टिगेट भी नहीं किया और न ही इसके ऊपर स्प्रे किया है। इस वक्त जब मैं फील्ड में खड़ा हूँ, जो स्मेल मुझे आ रही है वो प्रोफिनोफास की है। तो आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि एक बंदा जिसे आप समझ लें डायरिया है, मोशन है, और आप उसको जो मेडिसिन दे रहे हैं वो उसके बुखार के लिए दे रहे हैं, टेम्परेचर के लिए दे रहे हैं, या समझ मलेरिया के लिए दे रहे हैं। तो एक बंदा जिसे डायरिया हो और उसे आप मेडिसिन जो है दवाई खिला रहे हैं बुखार की, तो वो ठीक होना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। तो मेरी गुजारिश है, ट्विस्टरोल एक फंगस है और ये फंगल के स्पोर्स होते हैं, जैसे अंडे आपके हैं, जो दूसरे जो पेस्ट होते हैं उनके अंडे होते हैं, लेकिन इसके स्पोर्स होते हैं जो क्लाइमेट में, हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं, आपकी ज़मीन में भी मौजूद होते हैं। और जब मौसम चेंज होने लगता है, मिसाल तौर दिन गर्म हो जाते हैं, रातें ठंडी हो जाती हैं, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है और जहाँ पर पानी का ज़्यादा यूजेज होता है, वहाँ पर ये फंगस उस टेम्परेचर में एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। देखें आपके वेजिटेबल्स में जो भी सर्दियों के मौसम में लगते हैं, उस पर आप देखें कितने किस्म के फंगस जो है इफ़ेक्ट करते हैं इसके ऊपर। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फंजीसाइड्स हैं और अल्टरनेट फंजीसाइड्स को यूज़ करते हुए हम इस पेस्ट को, इस फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फार्मर को समझा समझा के हम थक चुके हैं कि भाईजान ये बंदा, इसको बुखार है और ऐसे आप वो बुखार की ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करें, लेकिन वो उसके लिए डायरिया की मेडिसिन लेता हुआ रहा है। क्रॉप में आपको दिखाता हूँ जी, अगर थोड़ा सा आगे आएंगे तो अगर हम कैमरा की नज़र से देखें, ये देखें, कहीं पर भी आपको पत्ते सीधे नहीं मिलेंगे। और जो भी क्रॉप है, अगर आते जाएं आगे तो आप देखेंगे कि हर, ये देखें, रूट जो है इसकी डैमेज है और ये गल सड़ चुका है, ये गल चुका है। अब क्या होता है कि जब ये गल जाता है तो इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है जी। जब ये गल जाता है तो इसमें कीड़े पैदा होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद कीड़ों की वजह से है, तो ये कीड़े की वजह से नहीं है, ये इस फंगस की वजह से है जो इसे इफेक्ट करता है। अगर हम आगे आते जाएंगे आप देखेंगे कि ये कई जगह पर देखें इसकी जड़ ही ख़त्म हो चुकी है और ये सीधा प्लांट नहीं है। जलेबी फंगस इसका नाम क्यों है? इसका नाम इसी वजह से है कि इसके पत्ते जो हैं वो सीधे नहीं रखते। तो ये देखें जी, कोई प्लांट, अब इस पर ख़र्चा जी अच्छा खासा, ठीक है जी। इसने फर्टिलाइज़र्स भी DAP इस पर यूज़ हो चुका है। उसके बाद एक्सेसिव वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। आपको यकीन नहीं आएगा, करीब एक और क्रॉप है, वो ऐसे शायद 15 या 20 दिन या 1 महीना लेट है, लेकिन वहाँ पर हमने पानी को रोका हुआ है। हमने पानी जो है वो जब उस ज़मीन की नीड होती है, जब उसकी ज़रूरत होती है, तब हम उसको पानी देते हैं। तो वो प्याज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इससे बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। क्रॉप जो है 80% इफेक्टेड है। अब ये ज़मींदार ये सोच रहे हैं कि आया अब इसको हम मैनेज करें। तो ये पेशेंट मेरे नज़र में ICU में वेंटिलेटर पे है, चांसेस 0/0 हैं इसके। बहुत मुश्किल है कि ये पेशेंट जो है ये सरवाइव करे। प्लांट्स को देखेंगे तो 80% जो है प्लांट्स जो है वो इफेक्टेड है। करना क्या है जी, पहले भी बता चुके हैं, मेरी वीडियोस आपने पहले भी देखे हैं। बहुत से लोग जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने भी बताया हुआ है कि आप फंजीसाइड्स जो हैं सॉइल बार्न डिजीज, सॉइल फंगस के लिए आप फर्टिगेट करें। मिसाल तौर मैंने आपको पहले बताया एफोसिटाइल एल्युमिनियम है,
उसका टेक्निकल डोज 1 kg पर एकड़ है। फोसिटाइल एल्युमिनियम थायोफिनेट मिथाइल 1 kg पर एकड़। लेकिन ये बात है कि ये चीज़ दोस्त नहीं करते, तो कम से कम मिनिमम भी 500 ग्राम पर एकड़ फर्टिगेट करें, अल्टरनेट फर्टिगेट करें। मिसाल तो एक मतलब आप फोसिटाइल एल्युमिनियम 500 ग्राम पर एकड़ फर्टिगेट करें, खंदी में सिंधी में चौं खंदी में दो, एंड सेकेंड टाइम आपने 500 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल को फर्टिगेट करना है। आफ्टर दैट पानी का लेवल कम रखना है, नाइट्रोजन का यूज़ है उसे कम करना है, ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन का यूज़ कम करना है। पानी की लिमिट आपने इतनी रखनी है कि पानी जो है इसको टच नहीं होना चाहिए। पानी जब टच होगा इसको तो ज़्यादा मॉइस्चर रहने की वजह से फंगस जो है वो स्प्रेड होगा। अब ये स्पोर्स इस ज़मीन पर काफ़ी अर्सा मौजूद रहेंगे जब तक इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी, जब तक इनके ऊपर प्रॉपर फंजीसाइड यूज़ नहीं होगा, ये स्पोर्स इसमें एक्टिव रहेंगे। तो जी आपने जो है ना सबसे पहले तो फंजीसाइड्स का बैलेंस यूज़ उसको आपने याद रखना है। उसके बाद आप सल्फ़र का भी यूज़ करें अपनी ज़मीन में। प्याज के लिए बड़ा अहम जो है ना रोल होता है सल्फ़र का भी, तो सल्फ़र का यूज़ करें आप प्याज के अंदर। उसके बाद स्प्रे में आप अल्टरनेट स्प्रे के चले जाएँ। जब आपका प्याज थोड़ा सा 15-20 दिन या 1 महीने के ऊपर हो जाए तो आप जो है ना अल्टरनेट फंजीसाइड्स का स्प्रे भी करें, जिसमें आपका मेटालेक्सिल मैंकोजेब, आपका डायाफिनिकनाजोल, एडॉक्सीस्ट्राबिन और इस तरह कई किस्म के जो फंजीसाइड हैं इनका अल्टरनेट आप स्प्रे भी करते रहें। बड़ा अफसोस हुआ ये क्रॉप देखकर और बड़ा दुख हुआ। अगर साइन एंड सिम्टम फिर देखना चाहते हैं तो ये आप खेलिया देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, आपको कोई प्लांट जो है वो सीधा नहीं मिलेगा। और ये दोस्त ये सोच रहे हैं कि हमने जो है इसको, और यकीन करें बहुत ही अफसोस की बात है कि इनको समझाया भी है और इस वक्त इसमें से प्रोफिनोफास की खुशबू आ रही है। तो जी प्रोफिनोफास इसका इलाज नहीं है, ये फंगस है, वो इंसेक्टिसाइड है, डिफ़र है, मुख्तलिफ है। आपने अपनी क्रॉप को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है और जो टिप्स हम देते हैं वो एरिया वाइज हम जो है ना उसको कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया इन चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रही है। तो वो चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं जो दुनिया के साथ चल रही होती हैं। तो कोशिश करेंगे अपने प्याज के फसल को इस मोहलिक बीमारी से बचाएं। हम कोशिश करेंगे आप तक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होगी आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद मेरी ये पहली वीडियो आ रही है, स्पेशली ऑन ट्विस्टर रोल। इसके अलावा मेरी बहुत सी वीडियोस पिछले साल की भी हैं ऑन ट्विस्टर रोल। तो उम्मीद है जी क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके होंगे, सवाल आपके होंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनके जवाब भी दे सकें, इस दुआ के साथ कि सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।